रियल एनालिसिस में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डाइवर्जन क्राइटेरिया। डाइवर्जन से फिर हमने पढ़ा था कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस को किस तरह डिफाइन किया था कि अगर कोई सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ज टू एक्स कर रही है तो इफ एंड ओनली इफ ये इक्विवेलेंट कंडीशन है कि अगर एक्स एन कोई भी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहे है एक्स एक्स को। इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी epsilon is greater than 0 here exists a natural number k epsilon belong to n। एक नेचुरल नंबर जो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा वो एग्जिस्ट करेगा सच दैट। और जो एक्स एन की टर्म्स हैं वो इस कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे एक्स एन माइनस एक्स जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एन इज इक्वल और ग्रेटर देन के एप्सिलॉन के लिए। यानी जो के एप्सिलॉन था वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है और के एप्सिलॉन और उससे ग्रेटर जितने नेचुरल नंबर हैं वो इस कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे। तो इसको कहते हैं हम कन्वर्जन क्राइटेरिया। इसको थोड़ा समझते हैं कि हमने एक एग्जांपल पढ़ा था। एग्जांपल में जो हमने एग्जांपल दी थी वो थी हमारे पास एक्स एन की एग्जांपल। एक्स एन को हमने किस तरह से डील किया था बाय एप्सिलॉन क्राइटेरिया। इसको ऐसे डील किया था कि हमें पता था कि लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू 0 है। तो ये इक्विवेलेंट कंडीशन था कि 1 डिवाइड बाई n माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन के इक्विवेलेंट था। फॉर और एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर के एप्सिलॉन बिलोंग टू n सच दैट। और इसके लिए था फॉर ऑल n इज इक्वल और ग्रेटर देन के एप्सिलॉन के लिए। अभी देखें जो हर एप्सिलॉन के लिए हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा। हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा। ये डिपेंड करता है एप्सिलॉन के सिलेक्शन पे। ये पहले डिटेल में हमने डिस्कस किया था, इसको हम सिर्फ रिकॉल करते हैं। लाइक अगर मैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.01 लेता हूँ, एप्सिलॉन 0.01 लेता हूँ तो ये क्या होगा कि 1 डिवाइड बाई n माइनस 0 जो है वो लेस देन 0.01 होना चाहिए। इसका मतलब है कि 0.01 के करस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर के एप्सिलॉन जरूर एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को स्पेसिफाई करेगा। एक नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट करेगा यानी 1/n-0 जो होता है वो 1/n एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल होता है विच इज लेस देन 0.01 होना चाहिए। एक नेचुरल नंबर के एप्सिलॉन जो इस एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा वो जरूर ऐसा नेचुरल नंबर होगा जो इस एप्सिलॉन से लेस होगा और उस नेचुरल नंबर से ग्रेटर जितने भी टर्म है वो सारी इस एप्सिलॉन से लेस होंगे। या फिर पुट कर दें तो वो कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलता है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती थी, अगर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 है तो 1/एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन 0 होगा। और ये इम्प्लाई करता है कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के मुताबिक हर रियल नंबर 1/एप्सिलॉन एक रियल नंबर है। रियल नंबर से ग्रेटर एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको हमने के एप्सिलॉन कहा जो इस एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। तो एप्सिलॉन को हमने कहा था 1/एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई 0.01 होगा इज लेस देन के एप्सिलॉन होना चाहिए। और इसका जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो 1 डिवाइड बाई अच्छा 1/0.01 किसके इक्वल होता है, ये 100 के इक्वल होता है। 100 इज लेस देन के एप्सिलॉन होना चाहिए। 100 से ग्रेटर जो नेचुरल नंबर है वो कौन सा है, 100 से ग्रेटर नेचुरल नंबर जो है वो 101 है। 101 है। तो अभी देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो के एप्सिलॉन है
वो और उससे ग्रेटर वाली टर्म इस कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे, यानी 1/n एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 0.01, इस कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे। अभी के एप्सिलॉन जो था वो हमारे पास 101 आया है, तो 1/101 देखें ये लेस होगा 0.01 से। और इसी तरह फॉर ऑल n इज इक्वल और ग्रेटर देन के एप्सिलॉन के लिए कंडीशन ट्रू होगी, यानी तमाम नेचुरल नंबर जो कि एप्सिलॉन से ग्रेटर है, 100, 2, 3, 4, 5, 6, 200, ये सारे इधर पुट करते जाए 1/n में, वो इस कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे हर एप्सिलॉन के लिए। ऐसा होगा। अगर आप एप्सिलॉन कुछ और लेते हैं, एप्सिलॉन को आप देते हैं 0.1, तो इसमें जो है कि एप्सिलॉन की जो सिलेक्शन है उसका क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, लेकिन इस प्रोसेस से आपने के एप्सिलॉन को सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरह इस जब हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करे जो इस कंडीशन को स्पेसिफाई करे, यानी xn माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन को स्पेसिफाई करे, तो इसको कहते हैं कन्वर्जन क्राइटेरिया। लेकिन देखिए, हर एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करे, लेकिन कुछ नेचुरल नंबर ऐसे हों जो कि एप्सिलॉन से ग्रेटर तो हैं लेकिन इस कंडीशन को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, इस कंडीशन को स्पेसिफाई नहीं करते, बल्कि ग्रेट xn माइनस एक्स ग्रेटर होता है एप्सिलॉन से, यानी एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन 0, यानी xn माइनस एक्स जो है वो लेस ग्रेटर होता है एप्सिलॉन से कुछ टर्म्स के लिए, यानी कि एप्सिलॉन से ग्रेटर कुछ टर्म्स के लिए ये वाली कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करती है, जिस तरह हमने यहाँ प्रूव किया था कि हर एप्सिलॉन के लिए एक के नेचुरल नंबर के एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा, उससे ग्रेटर वाली टर्म्स के लिए ये कंडीशन स्पेसिफाई होना चाहिए। जो 1/n के लिए हमने प्रूव किया था, एक एप्सिलॉन लिया 0.01, इसी तरह एप्सिलॉन अपनी मर्जी से जो मर्जी एप्सिलॉन ले ले उसके लिए ये कंडीशन स्पेसिफाई करना चाहिए हर एप्सिलॉन के लिए, तो तब कन्वर्जन होगा। अगर एक एप्सिलॉन के लिए भी ये कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करे बल्कि एक्स एन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो, तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये डाइवर्जेंट है, तो ये डाइवर्जेंट है, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। इसकी एक एग्जांपल हम सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद सही क्लियर होगा। एग्जांपल देखिए, ये एक सीक्वेंस हमने लिया है, सीक्वेंस जो है वो 0 2 0 2 0 2 0 2 इसमें देखिए ये 0 को भी कन्वर्ज कर नहीं कर रहा है, 2 को भी कन्वर्ज नहीं कर रहा है। हम इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ करने से पहले इसको कंट्रापोजिटिव से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, और सपोज करते हैं कि जो एक्स एन है वो कन्वर्ज करता है 0 को। जब एक्स एन कन्वर्ज करता है 0 को, तो उसका मतलब ये होगा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर के एप्सिलॉन बिलोंग टू एन सच दैट, यानी एक्स एन माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल एन इज इक्वल और ग्रेटर देन के एप्सिलॉन के लिए यही होना चाहिए। तो जब हमने यहाँ देखें, जो एक्स एन है वो लिया है 0, सॉरी एक्स एन जो है कहा है कि वो 0 को कन्वर्ट कर रहा है, और यहाँ पे एप्सिलॉन की सिलेक्शन देखें, 0 से ग्रेटर कोई भी एप्सिलॉन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, मैं एप्सिलॉन को 1 सेलेक्ट करता हूँ, या 0.1 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। अगर मैं एप्सिलॉन को 1 सेलेक्ट करता हूँ, 1 सेलेक्ट किया, तो अभी आप देखें जब एप्सिलॉन को हम 1 सेलेक्ट करते हैं, तो अच्छा, जब मैं इधर एप्सिलॉन को 1 सेलेक्ट करता हूँ, 1 सेलेक्ट करके इसको चेक करते हैं कि ये टर्म सेटिस्फाई करती है कि नहीं, यानी एक्स एन माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन होता है कि नहीं, वो ये चेक करते हैं। जब मैं एक्स एन जो है वो आठ टर्म लेता हूँ, x1 x2 x3, यानी x1 x2 x3, तो कोई आठ टर्म लेता हूँ, तो ये सेटिस्फाई करता है 0 - 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 लिया था। लेकिन जब मैं कोई इवन टर्म लेता हूँ सीक्वेंस की, x2 x4 x6, तो ये क्या होता है, 2 - 0 होगा, 2 - 0 विच इज लेस देन 1 होना चाहिए, 2 - 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 के इक्वल, और 2 इज लेस देन 1, ये स्पेसिफाई नहीं करता है, तो इसलिए ये सीक्वेंस क्या है, डाइवर्ट है। इसी तरह से देखें, ये 0 को कन्वर्ट नहीं कर रहा है, तो इसी तरह 2 को भी कन्वर्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी आप चेक करें 2 को कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं। तो सपोज करते हैं एक्स एन जो है वो कन्वर्ट करता है 2 को, तो इसका मतलब एक्स एन माइनस 2 इज लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। एप्सिलॉन 0 से ग्रेटर कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, चलो यहाँ पे 1 लेते हैं,
अच्छा, एप्सिलॉन अगेन जीरो से ग्रेटर, अगेन देखिए यहाँ जो टर्म है वो, जब इवन टर्म सेलेक्ट करते हैं टू माइनस टू जीरो होता है, लेकिन जब आठ टर्म एक्स वन एक्स थ्री एक्स फाइव सेलेक्ट करते हैं तो ये क्या होता है, जीरो माइनस टू की एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन वन होना चाहिए। तो टू की एब्सोल्यूट वैल्यू टू होता है, टू इज लेस देन वन, टू इज नॉट लेस देन वन, टू वन से लेस नहीं होता है। तो इसलिए ये भी क्या करता है, एप्सिलॉन क्राइटेरिया के मुताबिक ये डिफिनीशन, हर टर्म जो है वो जीरो से एप्सिलॉन से लेस नहीं होती है। कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो एप्सिलॉन से, एवरी एप्सिलॉन के लिए स्पेसिफाई नहीं करती है, तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट है। और सिमिलरली देखें कि ये भी हमारे पास माइनस वन की पावर एन जो है, ये भी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इसको भी चेक करने के लिए इसकी टर्म देखें, यहाँ पे दो सीक्वेंसेस है, दो टर्म्स आती है इसमें, माइनस वन और वन। इसमें अगेन सपोज करें कि ये नंबर जो है वो माइनस वन को कन्वर्ज कर रहा है, माइनस वन को कन्वर्ट करे तो इसका मतलब होगा एक्स एन कन्वर्ट टू माइनस वन होगा, और ये होगा एक्स एन माइनस वन इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस वन होगा, ये माइनस वन को कन्वर्ट कर रहा है, तो माइनस इंटू माइनस वन इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगेन एप्सिलॉन को आप वन कंसीडर करें, तो अगेन यहाँ पे आप देखें कि ये होगा एक्स एन प्लस वन होगा, माइनस माइनस इज लेस देन वन होना चाहिए। लेकिन जहाँ जब हम इवन टर्म लेते हैं, एक्स टू एक्स फोर इवन टर्म लेते हैं, तो ये वन प्लस वन टू होगा, और ये वन से लेस नहीं होता है। तो कुछ टर्म के लिए स्पेसिफाई नहीं करता है, तो ये माइनस वन को भी कन्वर्ट नहीं करेगा। इसी तरह सिमिलरली ये प्लस वन को भी कन्वर्ट नहीं करेगा, प्लस वन को कन्वर्ट नहीं करता। इसको कैसे प्रूव करेंगे, सपोज करते हैं कि जो एक्स एन है वो कन्वर्ट करता है वन को, तो इसका मतलब होगा एक्स एन माइनस वन इज लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगेन एप्सिलॉन जीरो से ग्रेटर कुछ भी ले सकते हैं, वन लेते हैं यहाँ पे, तो एक्स एन जो है वो माइनस वन की पावर एन है, माइनस वन इज लेस देन वन होना चाहिए। तो यहाँ देखिए माइनस वन की पावर एन में जब आप इवन टर्म्स लेते हैं, एन को इवन रखते हैं तो ये जीरो होता है, ये स्पेसिफाई करता है। लेकिन जब एन को ऑड रहते हैं तो ये माइनस वन होगा, विच इज लेस देन वन। माइनस वन माइनस टू होगा, माइनस टू की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस टू होती है, जो लेस नहीं होती है वन से, तो इसका मतलब ये भी स्पेसिफाई नहीं करता है। ये भी कंडीशन, तो ये वन को भी कन्वर्ट नहीं कर रहा है और माइनस वन को भी कन्वर्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस।